जंगल की इस गहरी खामोशी के बीच प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अनोखा तालमेल दिखाई देता है। इस ऊंचे ओक के पेड़ पर बना ये घर किसी रहस्य से कम नहीं। आसमान में बादलों का पहरा है। ये लड़का और इसका वफादार साथी आने वाले तूफान की आहट को खामोशी से महसूस कर रहे हैं। जंगल में जीवित रहने के लिए तैयारी जरूरी है। बारिश तेज होने से पहले वो अपनी जरूरत का सामान एक पुरानी पुली की मदद से ऊपर खींच रहा है। हर खिंचाव के साथ रस्सी की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। ये तकनीक सरल है, लेकिन जंगल के इस ऊंचे ठिकाने के लिए बेहद कारगर। बास्केट अब मंजिल के करीब है। बारिश की बूंदें लकड़ी को भिगो चुकी है, लेकिन इस लड़के के इरादे और उसकी मेहनत अटूट है। सामान सुरक्षित ऊपर पहुंच चुका है। जड़ी बूटियों और रसद को लेकर वो अब अपने बसेरे के भीतर कदम रखता है, जहां उसकी एक अलग दुनिया है। बाहर मौसम अपनी चरम सीमा पर है। भीतर ये छोटा सा कमरा किसी सुरक्षित किले की तरह है, जहां कुदरत का शोर थमा हुआ महसूस होता है। अंधेरा गहराते ही वो एक तेल का लैंप जलाता है। ये मध्यम रोशनी लकड़ी की दीवारों पर सदियों पुराने पैटर्न को जिंदा कर देती है। लोहे के इस पुराने स्टोव में आग सुलगाना सिर्फ जरूरत नहीं, एक रस्म है। ये तपिश इस ऊंचे ठिकाने को घर जैसा एहसास दिलाती है। अब बारी है एक ताजा ताजगी की। कॉफी बीन्स की महक इस बंद कमरे में जंगल की जंगली खुशबू के साथ घुलने मिलने लगी है। मैनुअल ग्राइंडर के घूमने की आवाज। यहाँ हर काम धीमा है और हर पल का अपना एक अलग वजूद है। खौलता हुआ पानी और ताजा पिसी कॉफी। भाप का ये गुबार बताता है कि बाहर के तूफान का यहाँ के सुकून पर कोई असर नहीं। कॉफी का आनंद लेने के बाद वो अपनी रचनात्मक ऊर्जा को कागज पर उतारता है। उसके लिए हर पत्ती, हर टहनी एक कहानी है। चारकोल की मदद से वो कुदरत के बारीक डिजाइनों को कैद कर रहा है। उसकी कला इस जंगल के प्रति उसके प्रेम का प्रतीक है। रंगों का चुनाव गहरा और प्राकृतिक है। बाहर बिजली कड़क रही है, लेकिन उसका ध्यान अपनी इस छोटी सी कृति पर केंद्रित है। वो जल संरक्षण का महत्व जानता है। बांस की नलियों से गिरता बारिश का पानी भविष्य की जरूरतों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। बादलों की गर्जना अब और तेज हो गई है। बिजली की चमक इस शांत कमरे को एक पल के लिए सफेद रोशनी से भर देती है। अचानक हुआ ये शोर उसके छोटे साथी को डरा देता है। यहाँ मनुष्य और पशु का गहरा लगाव ही इस एकांत की सबसे बड़ी ताकत है। अब रात के भोजन की तैयारी है। जंगल से चुनकर लाए गए ताजा मशरूम और औषधियां अब पकने के लिए तैयार हैं। छुरी की धार और काटने की लय। ये लड़का जंगल के संसाधनों का सही इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। धीमी आंच पर पकता हुआ स्टू। जैसे जैसे बर्तन से खुशबू उठती है, घर के भीतर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता है। स्वाद का परीक्षण और कुछ गुप्त मसालों का छिड़काव। बाहर की बारिश अब शांत हो रही है, जैसे प्रकृति भी थक कर सुस्ता रही हो। भोजन के बाद अब आराम का वक्त है। वो लैंप की रोशनी कम करता है और ऊपर बने अपने मचान की ओर बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़ते उसके कदम इस लकड़ी के ढांचे में हल्की कंपन पैदा करते हैं। ऊपर का ये हिस्सा और भी शांत और निजी है। हाथ से बने इस झूले में लेटना किसी पंख पर तैरने जैसा है। छत पर गिरती बारिश की आवाज अब एक सुखद लोरी बन चुकी है। नींद आने से पहले ज्ञान की तलाश। एक पुरानी किताब के पन्ने उसे दुनिया के उन हिस्सों की सैर कराते हैं जहां वो कभी नहीं गया। लड़के की आंखों में कहानी की गहराई साफ दिखती है। उसका बिल्ली नुमा साथी भी अब गहरी नींद की आगोश में जा चुका है। लालटेन बुझा दी गई है। पूरा जंगल अब रात के अंधेरे में डूबा हुआ है। इंतजार तो है बस एक नई रोशनी का, नई सुबह की पहली किरण। ओस की बूंदों से लदे पत्ते अब सूरज की गर्माहट में चमकने लगे हैं। जंगल दोबारा जी उठा है। गिलहरियों को खाना खिलाना उसके दिन की पहली जिम्मेदारी है। इस शांत तालमेल के साथ जंगल का ये जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। सूरज की रोशनी तेज होते ही ये लड़का एक नए रोमांच की तैयारी करता है। अपने वफादार साथी और फुर्तीली गिलहरी के साथ वो ऊंचे घर से उतरकर अब जंगल की जमीन पर कदम रखता है। घने पेड़ों के बीच छिपे हुए कुदरत के मीठे खजाने की तलाश शुरू होती है। रसीले फल और ताजा बेरीज से उसकी टोकरी भरने लगती है, जहां हर तरफ खुशहाली बिखरी है। टोकरी भरकर और यादें समेटकर ये टोली वापस अपने बसेरे की ओर लौटती है। ऊंचे पेड़ों के साये में साथ मिलकर इन फलों का आनंद लेना इस जंगल के जीवन का सबसे खुशनुमा हिस्सा है।